नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट बनना चाहते हो जो अपनी बॉडी को डाइट के थ्रू किसी भी बीमारी को नेचुरली ठीक कर सके, हमेशा स्लिम रहे और यंग फील करे। 20 साल पहले मैं कभी भी इस बात पर यकीन ना करता, मगर आज मैं जानता हूँ कि यह सच है क्योंकि मैंने अपने ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हाइपरयूसीमा, बाइपोलर, एनएसिड्स और हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी को इस डाइट से ठीक किया है। दोस्तों, हेल्दी डाइट की खोज में मुझे पता चला कि हमें इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में तो बहुत कुछ पता है, जैसे कि पृथ्वी सूरज से तीसरा ग्रह है। हमें यह भी पता है कि शेर की डाइट क्या है, बंदर की डाइट क्या है, बकरी की डाइट क्या है, मगर हमें अपनी डाइट के बारे में बहुत कम पता है। जब मैं अलग अलग डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट से मिला तो उन्होंने मुझे बहुत ही ऑपोजिट डाइट्स बताई। कोई कहता था कि नॉनवेज फूड खाओ, उसमें प्रोटीन होता है, और कोई कहता था कि नॉनवेज फूड मत खाओ क्योंकि उससे बॉडी में बहुत यूरिक एसिड बनता है। ये सब सुनकर तो मैं बिल्कुल ही पजल हो गया। अगर आप अपने आसपास नजर डालें तो आज इंसान पृथ्वी पे जो कोई भी चीज चबाई जा सकती है उसको खा रहा है। हांगकांग और चाइना में तो लोग कुत्ते का मीट, एलिगेटर भी खा जाते हैं, जिसको हम अनाज कहते हैं। वो बीजों के अलावा और कुछ नहीं। यकीन मानो, हमारी बॉडी इसके लिए नहीं बनी, तो आखिर हमारी डाइट है क्या? स्वस्थ रहने की खोज में मुझे पता चला कि हम पिछले 45 लाख सालों में 99% बंदरों की ही तरह जंगलों में फल और पत्ते खाते थे। लेकिन इस 45 लाख सालों का क्या रहस्य है? दोस्तों, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मैं आपको अपने साथ इस टाइम मशीन में आने का निमंत्रण दूंगा। आओ मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। अच्छा दोस्तों, इस जर्नी में आपको इस चीज का भी पता चलेगा कि ये टाइम मशीन मेरे को किसने दी है। आप उसको जानते हो? आप कहाँ जाना चाहेंगे? क्यों ना हम अपने सबसे पहले पूर्वज के पास चलें। ओके, इट्स मूविंग। अरे, ये क्या हमारी सबसे पहली पूर्वज है? लग तो बंदर रही है। ये कौन है? यह आपकी पूर्वज लूसी है, जो 45 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर रहती थी। इसकी प्रजाति का नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रांसिस है। अच्छा, तो ये हमारी प्रजाति का नाम है क्या? आपकी प्रजाति का नाम होमो सैपियंस है, जिसका मतलब वाइज मैन होता है, और आप 1 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे। तो चलो, हमें 1 लाख साल पहले के शहरों में ले चलो। सॉरी, आप होमो सैपियंस 1 लाख साल पहले बन गए थे, मगर सिर्फ 10,000 साल पहले ही आपने मानव सभ्यता का निर्माण चालू किया। क्या मतलब? क्या आपको किसी भी हिस्ट्री का पता है जो 10,000 साल पहले की हो? बड़े से बड़ा संत महात्मा 10,000 साल के अंदर ही पैदा हुए हैं। भगवान राम का जन्म 5114 बीसी को हुआ। जीसस क्राइस्ट जी का तो हम सबको पता है, जैसे कि आज 2021 एडी आफ्टर डेथ है, यानी कि जीसस जी हमें 2021 साल पहले छोड़ गए थे। मोहम्मद पैगंबर जी का जन्म 570 सीई को हुआ था। कोई भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री 10,000 साल से पहले की नहीं है। ये तुम हमें कहाँ ले आए? यह 10,000 साल पहले का कस्बा है। इसमें लोग सिर्फ फल, पत्ते, अंकुरित और वेजिटेबल्स ही खाते दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि खेती तो अभी चालू नहीं हुई। इस लिविंग फूड को खाने की वजह से ही यह लोग बहुत हेल्दी रहते हैं। इनका खाना माँ प्रकृति से आता है, जो बिना किसी रेफ्रिजरेशन की वजह से उसी दिन खा लिया जाता है। 45 लाख साल पहले लूसी से लेकर इस कस्बे तक आपने हमेशा यही अनकुक खाना खाया है, और आपकी बॉडी ऐसे खाने को खाने के लिए इवॉल्व हो चुकी है। कुक हम उसे करते हैं जिसे हम पचा नहीं सकते। इसलिए शायद हम इस एवोल्यूशन की डाइट को ना खाने की वजह से बहुत बीमार रहते हैं, क्योंकि आज हम जो पैकेज फूड बाजार से लेते हैं वह तो 2 दिन छोड़ो, 2 महीने छोड़ो, 200 दिन तक पुराना होता है। हाँ,
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस पैकेज फूड को ताजा रखने के लिए उनमें बहुत केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। वह खाने की शेल्फ लाइफ को तो बढ़ा देते हैं, मगर आपकी लाइफ को घटा देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर कुछ बातचीत हो रही लगती है। माता श्री, मैं आपकी आज्ञा अनुसार उस गजराज को वन के बीचों बीच छोड़ आया हूँ, जो हमारा भोजन प्रतिदिन खा जाता था। ये तो बहुत अच्छा है, मगर इतने गहरे वन के बीच से तुम आए कैसे पुत्र? मैं तो खुद ही मार्ग भटक गया था। फिर मैं उस गजराज के पीछे पीछे प्रस्थान करता रहा और उसने मुझे यहाँ तक का मार्ग दिखाया। सत्यानाश हो। हमारी प्रॉब्लम है कि हम बड़ी बड़ी गाड़ी कैसे खरीदें, और इनकी प्रॉब्लम है कि ये हाथी को जंगल में कैसे छोड़ें। मैं इस जंगल को नहीं देखना चाहता, मुझे पहले के शहर दिखाओ। यह देखिए, यह 5000 साल पुराना हड़प्पा शहर है। यहाँ लोग अनाज खा रहे लगते हैं, मगर दूध नहीं पी रहे। यहाँ पर हमने खेती चालू कर दी थी। मगर इन्होंने खेती क्यों चालू करी? यह भी फल और सलाद ही खाते रहते, जैसे वो कस्बे के लोग खाते थे। बीजों को स्टोर किया जा सकता है और अकाल पड़ने पर कई सालों बाद भी खाया जा सकता है। और इतने बड़े शहर में जंग का भी खतरा था, इसलिए इनको ऐसे ही चीजें खानी होती थी जो आपातकालीन में खाए जा सके। ये दूध क्यों नहीं पीते? दूध, इसके भी कुछ टाइम बाद जब आर्यंस इंडिया में आए तब उन्होंने चालू किया 3000 साल पहले। इससे यह बात तो कंफर्म है कि बीज और दूध हमारी सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि फल और सलाद। मगर हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? अगर आपको कोई आदमी बोले कि कूड़े में बहुत एनर्जी होती है, तो क्या आप उस कूड़े को खाओगे? आप उस आदमी की सुनोगे या अपनी बॉडी की? आप कूड़ा तो नहीं खाते, मगर कूड़े की तरह हफ्तों या महीनों पुराना नॉन वेजिटेरियन फूड खा लेते हो प्रोटीन के नाम पर। अरे, हम कहाँ आ गए? ये कौन है? यह 1838 की स्वीडिश केमिस्ट जेकब बर्जीलियस की लैब है, जहां प्रोटीन शब्द का इन्वेंशन हो रहा है। इससे पहले तो लोग जानते ही नहीं थे कि प्रोटीन होता क्या है। मूवी गेम चेंजर को देखो, इसमें पैट्रिक बबूनियन एक वेजिटेरियन है जो दुनिया का सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्गमैन है। अरे हम तुमको ई टाइम मशीन केवल 5 मिनट के लिए दी थी, तुम ई को लेकर कहाँ भाग आए? ई टाइम मशीन की बात ना सुनो और लो, ई जानवर का मांस खाओ, ई में बहुत प्रोटीन है। इसकी स्मेल बहुत अजीब सी है। होगा क्यों नहीं, इसने तुम्हें कुत्ते का मीट दे दिया। अरे बाप रे, पी के तुम आदमी हो या जानवर? ससुर का नाती, प्रोटीन प्रोटीन होता है, फिर चाहे वो कुत्ते का मीट हो या बकरे का फर्क पड़ता है। चाइना में ई को लोग बहुत खुशी से खावत हैं। अच्छा हुआ मैंने ये कुत्ते का मीट नहीं खाया। पकड़ो अपनी टाइम मशीन। ओके, थैंक यू सर, मेरे साथ इस टाइम मशीन की जर्नी पर आने के लिए। अब मैं आपको एक ऐसी डाइट बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी में बड़ी से बड़ी बीमारी भी इस डाइट के थ्रू ठीक हो जाएगी। पहला, इसमें आपको सुबह 12 बजे तक भूख अनुसार सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। इसमें आप जूसी फ्रूट्स पहले खाइए, जैसे कि संतरा, अनार, और सॉलिड फ्रूट्स उसके बाद, जैसे कि केला। ऐसा करने से फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे। दूसरा, इसमें आपको लंच और डिनर में 2 प्लेट्स रखनी है। पहली प्लेट में 250 से 300 ग्राम सैलेड्स और दूसरी प्लेट में रेगुलर होम कुक्ड फूड। होम कुक्ड फूड में आपको रेगुलर व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस करना है और नॉर्मल रोटी को स्टफ रोटी से रिप्लेस करना है, जैसे कि चुकंदर, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते। इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिए कि रोटी को फ्राई मत कीजिए, तेल भले ही आप ऊपर से लगा लें। तीसरा, इवनिंग स्नैक्स में आप सोप ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट गिरी, कोकोनट बनाना मिल्क शेक या फ्रूट्स में से कुछ भी ले सकते हैं। ये तो हुआ आपको क्या लेना है, मगर आपको क्या नहीं लेना। पहला, आपको रिफाइंड शुगर नहीं लेनी है, इसकी जगह आपको स्टीविया लीव्स और गुड़ ही लेना है।
दूसरा, आपको रिफाइंड टेबल सॉल्ट नहीं लेना, इसकी जगह आपको सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट लेना है। तीसरा, आपको रिफाइंड ऑयल नहीं लेना, इसकी जगह आपको सरसों का तेल, सीसम सीड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल में से कुछ भी लेना है। चौथा, आपको मिल्क नहीं लेना है, इसकी जगह आपको कोकोनट बनाना मिल्क या आलमंड मिल्क लेना है। यह मिल्क बहुत ही टेस्टी होता है, इसको पीने के बाद आप अपना रेगुलर मिल्क पीना तो भूल ही जाएंगे। यूट्यूब इस तरह के मिल्क की रेसिपी से भरा पड़ा है। पांचवा, आपको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं पकाना है। अगर आपके घर में एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर है तो आप उसको अपने स्टेनलेस स्टील के प्रेशर कुकर से रिप्लेस कीजिएगा और एल्यूमिनियम की कढ़ाई को स्टेनलेस स्टील या मिट्टी की कढ़ाई से रिप्लेस कर दीजिएगा। वैसे मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन इंटरैक्ट रहता है। छठा, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जो फैक्ट्री से प्रोसेस होके आए, जैसे कि चिप्स, टॉफीज, चॉकलेट्स। सातवां, आपको नॉनवेज फूड बहुत ही कम खाना है। आठवां, आपको रात के डिनर और सुबह के ब्रेकफास्ट में 16 घंटे का गैप रखना है। अगर आपको 16 घंटे से पहले भूख लगे तो आप सफेद पेठा, व्हीट ग्रास या खीरे का जूस पी सकते हैं। कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। ऐसा करने से बॉडी बहुत ही जल्दी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर है। इसे बड़ी से बड़ी बीमारी भी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, वो बॉडी अपने आप ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर ठीक कर देती है। बॉलीवुड के कई एक्टर्स वरुण धवन, आलिया भट्ट और हॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस जैसे कि निकोल किडमैन, मेलिंडा केर इस इंटरमीडिएट फास्टिंग के कारण बहुत हेल्दी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को बहुत जानलेवा बीमारी थी। उन्होंने अपने आप को इस डाइट और लाइफस्टाइल से ही ठीक किया है। ये डाइट जो मैंने आपको बताई है, इसको आप जिंदगी भर तक फॉलो कर सकते हैं। मैं खुद इस डाइट को पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। ये मेरी 20 साल पुरानी फोटो है और ये आज की। आप देख सकते हैं कि इस डाइट के कारण मेरी मसल्स बहुत स्ट्रांग हैं, जबकि मैं प्रोटीन के नाम पर दूध भी नहीं पीता। आप इसको कुछ महीने तक फॉलो जरूर कीजिएगा और रिजल्ट्स देखिएगा। मैंने इस डाइट में अपनी पुरानी डाइट में मिल्क कॉर्नफ्लेक्स और पराठों की जगह फलों को ही चेंज किया है। बाकी सब तो लगभग सेम ही है। आप देखना कि इस डाइट को 3 महीने फॉलो करने के बाद आपका वेट कम हो जाएगा, आप हेल्दी हो जाएंगे, आप बहुत यंग दिखने लगेंगे क्योंकि इस डाइट में लिविंग कंटेंट है 75%। इस डाइट को वीक में आप एक दिन ऑफ डे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। उस ऑफ डे में आप कुछ भी खा सकते हैं। ऐसे करने से आपको अपने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हीलिंग वर्ड जर्मन वर्ड हीलियन से आया है, जिसका मतलब होता है होलनेस। अगर पेड़ का एक पत्ता बीमार हो तो हमें पूरे पेड़ को ही ठीक करना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में एक ऐसा टाइम आया था जब मुझे कन्वेंशनल मेथड्स ठीक नहीं कर पा रहे थे। उस समय अगर मैंने अपने जीवन को सबकी अच्छी सेहत और खुशी का पर्पस ना दिया होता तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाता। अगर आपको भी अपने आप को इस टेक्निक से ठीक करना है तो हमारे साथ जुड़िए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सच्चे हृदय से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और किसी भी बीमारी को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो मेरी किताब ओमनी साइंस होलिस्टिक हीलिंग को ज़रूर पढ़िएगा। ये अमेज़ॉन किंडल में फ्री में अवेलेबल है। थैंक यू।